नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। अगर किसी फैंटेसी लीग ऐप में आपने पैसे जीत चुके हैं, आपकी टीम जीत चुकी है और अगर आप उसमें करोड़पति बन जाएं तो फिर क्या होगा? आप कैसा बिहेव करेंगे? आप उस वक्त पर कैसा रिएक्ट करेंगे? हो सकता है कि आप अचानक नाचने लग जाएं, हो सकता है कि खुशियों से चिल्लाने लग जाएं, चीखने लग जाएं, खुशियां मनाने लग जाएं और घर वालों के संग अजीब तरीके से डांस करने लग जाएं। कुछ भी हो सकता है। ऐसे में अगर आपकी आर्थिक स्थिति और सही नहीं है तो शायद आपका ये पागलपन और ज्यादा सर चढ़ के बोल सकता है। आप जाहिर तौर पर ये सोचेंगे कि अब जितनी भी समस्याएं थी पैसे को लेकर के वो सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, जिंदगी संवर गई है, मैं इस पैसे से ये करूंगा वो करूंगा और भी तमाम सारी चीजें। यानी कि कुल मिलाकर के आप अपनी जिंदगी को बेहतर करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन सोचिए कि अगर वही पैसे आपको किसी फैंटेसी लीग ऐप के जरिए नहीं बल्कि अचानक आपके बैंक में अज्ञात खाता धारकों से आ जाए, तब आप क्या करेंगे? हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, हो सकता है कि आप डर जाएं, हो सकता है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। आप खुश तो होंगे लेकिन थोड़ा सा सोच में भी पड़ जाएंगे कि इतने सारे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में कैसे आ गए। इतने सारे का मतलब हम यहाँ पर 4,78,00,000 रुपए से कह रहे हैं। यानी कि आपके अगर बैंक अकाउंट में 4,78,00,000 रुपए अचानक आ गए, तब आप क्या करेंगे? वो भी अज्ञात खाता धारकों से। हो सकता है कि आप डर जाएं और इस मामले में थोड़ा सा चिंता में पड़ जाएं। जाहिर तौर पर आप ये बात अपने घर वालों को बताएंगे, घर वाले इसमें नसीहत देंगे कि आप पुलिस के पास जाएं या फिर हो सकता है कि अब हर कोई शख्स अपने अपने तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल करे। हो सकता है कि कोई पुलिस के पास नहीं भी जा सकता है। लेकिन अलीगढ़ में एक ऐसा मामला आया जिसमें एक शख्स जिसका नाम असलम बताया जा रहा है, उसके खाते में 4,78,00,000 रुपए आए और इतने सारे पैसे देखकर वो अचानक से शॉक हो गया, कंफ्यूज हो गया। उसके दो बैंक अकाउंट्स में ये घटना हुई। पहला बैंक IDFC बैंक में था और दूसरा यूको बैंक में। पहले ये पैसे IDFC बैंक में आए और उसके बाद ऑटोमेटिकली यूको बैंक में ट्रांसफर हो गए। ये मामला सीधे कोई शख्स अगर इसकी जगह पर होता तो कुछ भी कर सकता था, उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन असलम ने यहाँ पर ईमानदारी दिखाते हुए पुलिस के पास गया, पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई, पुलिस से कहा कि मेरे बैंक खातों की चेकिंग की जाए, उसमें जिस तरीके से ये अचानक से करोड़ों रुपए आए हैं उसकी चेकिंग की जाए। इस मामले में बैंक के जो मैनेजर्स हैं उनको भी कहा गया और फिलहाल दोनों बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। मेरा IDFC बैंक में खाता है, उसमें मेरे में पैसे आ रहे हैं और फिर वहाँ से फिर मेरे यूको बैंक के खाते में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और मैं जो है बैंक गया, कल भी गया हूँ तो बैंक बंद थी छुट्टी की वजह से। और IDFC बैंक के मैनेजर साहब का जो मुझे नंबर हायर किया है तो उनके पास भी मैंने कॉल की, उनसे बात नहीं हो पा रही है, कोई और उनकी जगह कॉल रिसीव कर रहे हैं। अब तक आपके खाते में कितना पैसा आ चुका है? करीब 4,78,00,000 रुपए के आसपास मेरे खाते में आ गए हैं। कहाँ से आए हैं, कुछ जानकारी? ये कोई जानकारी नहीं है सर मुझे। क्या है ये पैसे कहां से आए, अभी तक इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, जानकारी जुटाई जा रही है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक 11 और 12 नवंबर से इन बैंक अकाउंट्स में पैसे आना शुरू हुए और जब इन बैंक अकाउंट्स में पैसे आना शुरू हुए तो धीरे धीरे करके अज्ञात जो बैंक खाता होल्डर्स हैं, अज्ञात अकाउंट्स के जरिए इन खातों में पैसे आए जो पहले IDFC में आते और उसके बाद ऑटोमेटिकली यूको बैंक में ट्रांसफर हो जाते। तो इस मामले में बता दें कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने यह मामला दर्ज कर लिया है और दोनों बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। थाना कोतवाली नगर का एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि भोजपुरा चौकी भोजपुरा क्षेत्र अंतर्गत निवासी असलम उत अलाउद्दीन द्वारा थाना कोतवाली नगर पर आकर के बताया गया कि इनके दो अकाउंट हैं जिन IDFC बैंक व यूको बैंक जिनमें लगभग 4 करोड़ के आसपास की धनराशि आई है। इस संबंध में साइबर टीम हमारी जांच कर रही है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे की इसमें जानकारी जरूर होगी लेकिन साइबर क्राइम डिपार्टमेंट फिलहाल इस मामले की जांच कर रहा है कि कहां से ये पैसे आए, क्योंकि इतनी बड़ी रकम का अचानक एक आम इंसान के खाते में आना जाहिर तौर पर ये कई और इशारा करता है। फिलहाल इस मामले में साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जांच कर रहा है और इस मामले में तारीफ करनी होगी असलम की जिसने की ईमानदारी दिखाई है। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।